सबको सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं दोस्तों, प्रेम पूर्ण अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, ये लगातार फुलझड़ियां फूटती जा रही हैं, लगातार फुलझड़ियां फूटती जा रही हैं। नए नए समाचार, नए नए न्यूज, नए नए समाचार, नए नए चीजें आ रही हैं। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, अन्य चीजें आती जा रही हैं। तो इसमें जो है देखना ये है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला, ये विधवा बहनों की मांग, यानी सिंदूर जो है, ये सिंदूर क्या है? सिंदूर की ताकत बताया कि देखो, तुमने हमारी मांग उजाड़ी तो हम तुम्हें उजाड़ दे रहे हैं। और दो बहनों ने ही पहला अटैक किया, साजिया कुरैशी और व्योमेश सिंह। ये लोग बड़े पदों पर हैं, वायुसेना और सेना के बड़े पदों पर हैं। व्योमिका सिंह और साजिया कुरैशी, ये लोग जो एयर स्ट्राइक किए रात में 1 बजे 1:30 बजे, उससे आतंकवादियों के घुटने गिर गए या घुटने टिक गए, जो भी वो समझिए, मतलब नींद हराम हो गई रात में उनकी। और दोस्तों, ये समझने वाली बात यह है कि सिंदूर कोई मामूली चीज नहीं है। सिंदूर उजाड़े हो तो सिंदूर ही बदला लेगा, और सिंदूर ऐसा बदला ले रहा है कि जिसका खामियाजा पाकिस्तान सोचा भी नहीं होगा कि इतना बुरा खामियाजा हमें इसका मिलेगा। सोचा भी नहीं होगा कि इतना बुरा खामियाजा हमें इसका मिलेगा, सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा खामियाजा हमें मिलने वाला है। एक चीज जान लीजिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आदमी कर्म करता है उसको वैसा ही सजा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसी आदमी करनी करेगा उसको वैसे ही सजा मिलेगी। ये जो पहलगांव में जो जघन्य हत्याकांड हुआ, ये कोई मामूली केस नहीं था, ये बहुत बड़ा केस था जिससे पूरे देश का दिल दहल गया, मामूली केस नहीं था जो पहलगाम में अटैक हुआ। अब समाचार ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के 9 जगहों पर बम विस्फोट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 9 जगहों पर बम विस्फोट हुआ है, जिसमें लाहौर है, कराची है, पठान और जो है उमरगांव है, और सियालकोट है, रावलपिंडी है, जो पाकिस्तान के साफ जगह हैं। यानी देखो, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं: उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत। तो पंजाब में आता है लाहौर और सिंध प्रांत में आता है कराची। तो लाहौर में भी बम विस्फोट का समाचार सुनने में आया है। वो बम विस्फोट हुआ है, बहुत भयंकर बम विस्फोट हुआ है लाहौर में। कराची में भी बम विस्फोट हुआ है, कराची जो सिंध प्रांत में पड़ता है। कराची बंदरगाह भी है और कराची बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल भी है। जैसे मुंबई व्यापारिक स्थल आपका है, वैसे कराची भी बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल है। तो वहां भी सुनने में आया है, वहां भी बम विस्फोट हुआ है। लाहौर में भी बम विस्फोट हुआ है। तो अब इन दोनों जगहों पर जो बम विस्फोट हो रहा है, उसका पाकिस्तान जानते हैं भारत को कह रहा है कि भारत ने इस पर जो है कि भारत की गलत नीतियों के कारण, यानी भारत ने ही सीधा आरोप लगा रहा है पाकिस्तान कि भारत ने ही बम गिरवाया है। अब किससे मिलकर गिरवाया है? वहां के आतंकवादी संगठन से मिलकर गिरवाया है, बलूचिस्तान से मिलकर गिरवाया है, कि और किसी से मिलकर गिरवाया है? नहीं। ये तो मौके का फायदा उठा रहे हैं, और कुछ मौके का फायदा हमारे देश में भी गलत ढंग से उठा रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ वाला केस हुआ अभी, चंडीगढ़ में किसी बंगला नंबर के सामने कोई ग्रेनेड फेंक के भाग गया, हैंड ग्रेनेड फेंक के भाग गया, उससे भी अफरा तफरी मच गई। अब उसके सूत्र जो बताए जा रहे हैं कि खालिस्तान से कहीं इसका संबंध है, जिसके कारण वहां पर पूर्व एसपी थे जो खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिए थे, इसलिए उनके घर के दीवार के सामने बम गिरा के भाग गए। अब यहां भी माहौल खराब करने की स्थिति शुरू हो रही है। तो अभी कब क्या हो जाए, मैं इसका अपडेट आपको देता रहूंगा, और साथ ही साथ आप कमेंट में बताते रहिए कि सिंदूर में कितनी ताकत है कि एक जगह तो ऑपरेशन चल ही रहा है
और दूसरे जगह भी ऑपरेशन शुरू हो गया, दूसरे जगह भी ऑपरेशन शुरू हो गया दोस्तों, दूसरे जगह भी ऑपरेशन शुरू हो गया। तो जो 9 जगहों का बम विस्फोट हुआ है, ये पाकिस्तान स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है, पाकिस्तान स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। अपने बगल में झांक कर देखिए कि आतंकवादियों को आप पनाह क्यों दे रहे हैं। सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं दोस्तों। कमेंट में जैसा होगा बताइएगा। प्रणाम।